वो वक्त तो आपको याद होगा जब दुनिया भर में दक्षिणी अफ्रीका का अपार्थाइड यानी नस्ल भेद सबसे बड़ा मुद्दा था। पूरी दुनिया ने कहा था कि ये संरचनात्मक भेदभाव है, यानी कि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। ये हालात तब पैदा होते हैं जब भेदभाव सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि सरकार, कानून और नीतियों के जरिए भी लागू किया जाए, क्योंकि वहां सरकार और कानून ही भेदभाव करते थे। आज वही सवाल भारत पर खड़ा है। क्या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां कानून और नीतियां खुद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो जाएं? और अगर हाँ, तो सबसे ज्यादा निशाना किस पर है? जवाब है भारत के मुसलमान और ईसाई। जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि वह जबरन धर्मांतरण करवा रही थीं, लेकिन ये केस किसी ठोस सबूत पर नहीं बल्कि सिर्फ एक बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साय ने इस कदम का बचाव किया। ये बताता है कि आज स्थिति कहां पहुंच चुकी है। एक संगठन का आरोप है कि अल्पसंख्यक तुरंत अपराधी घोषित। ये घटना अकेली नहीं है बल्कि ये उस पैटर्न का हिस्सा है जिसे हम संरचनात्मक भेदभाव कहते हैं। आज भारत के 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। नाम से ये जबरदस्ती धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनकी परिभाषाएं इतनी धुंधली हैं कि कोई भी सामान्य सेवा को धर्मांतरण का मतलब लालच कहा जा सकता है। सोचिए, अगर किसी मुस्लिम या ईसाई संस्था ने मुफ्त शिक्षा दी तो ये लालच माना जाएगा। किसी गरीब को नौकरी दी तो वो भी लालच। किसी मजलूम की मदद की तो वो भी धर्मांतरण का आरोप बन सकता है। यानी कि अल्पसंख्यकों की चैरिटी और सेवा की पूरी परंपरा को अपराध बना दिया गया है। लोकतंत्र में नियम है कि आरोप लगाने वाला सबूत देगा, लेकिन इन कानूनों में उल्टा है। अगर किसी पर धर्मांतरण का आरोप लगा तो उन्हें खुद साबित करना होगा कि वो निर्दोष थे। वहीं हिंदुत्व संगठनों को ये छूट है कि अगर वे सद्भावना में धर्मांतरण रोक रहे हैं तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये साफ है कि मुसलमान और ईसाई हमेशा कानून के कटघरे में खड़े होंगे और आरोप लगाने वालों को पूरा संरक्षण मिलेगा। ये माहौल आगे बढ़कर लव जिहाद जैसी थ्योरी में बदल गया। कहा गया कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से दोस्ती या शादी सिर्फ धर्मांतरण के लिए करते हैं। नतीजा ये हुआ कि हर इंटरफेथ रिलेशनशिप शक के घेरे में आ गया। सैकड़ों मुसलमान परिवारों को परेशान किया गया। अब तो सिर्फ लव जिहाद ही नहीं बल्कि लैंड जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद जैसे नए शब्द भी गढ़े जाने लगे हैं। इन सब का मकसद एक ही है, मुसलमानों को हमेशा संदिग्ध बनाना। पिछले कुछ सालों में एक और खतरनाक प्रैक्टिस सामने आई है, बुलडोजर जस्टिस। किसी मुसलमान पर आरोप लगता है, अगली सुबह उसका घर या दुकान बुलडोज कर दी जाती है। ना अदालत का आदेश, ना मुकदमा, ना ट्रायल, सीधे सजा। भारतीय संविधान में ऐसी कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे खुलेआम किया जा रहा है और मीडिया और भीड़ इसका स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस पर गाइडलाइन जरूर दी, लेकिन हकीकत ये है कि बुलडोजर अब भी मुसलमानों के लिए एक हथियार बना हुआ है। असम और पूर्वोत्तर में हालात और भी गंभीर हैं। यहाँ पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जा रहा है। विदेशी ट्रिब्यूनल को आदेश दिया गया कि हिंदू बांग्लादेशियों के केस हटा दो, लेकिन मुसलमानों पर केस जारी रखो। लोगों को हिरासत शिविरों में भेजा जा रहा है, उन्हें अपने ही देश में पराया साबित किया जा रहा है। ये साफ संदेश है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी नागरिकता भी हमेशा शक के दायरे में रहेगी। सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि मीडिया और पॉप कल्चर भी इस भेदभाव को और मजबूत कर रहा है। किताबों में इतिहास बदल गया, मुसलमान शासकों को खलनायक दिखाया गया। बॉलीवुड में कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी जैसी फिल्मों ने एक तरफा नैरेटिव सुनाया। सोशल मीडिया और पॉप म्यूजिक में हिंदुत्व, पॉप गानों और मीम्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जब नफरत शिक्षा, फिल्म और गानों के जरिए बच्चों और युवाओं तक पहुंचती है तो वह समाज की सोच का हिस्सा बन जाती है। जब सब घटनाओं का नतीजा साफ है, मुसलमान और ईसाई धीरे धीरे दूसरे दर्जे के नागरिक बनाए जा रहे हैं। धर्मांतरण कानून, लव जिहाद का नैरेटिव, बुलडोजर जस्टिस, बंगाली मुसलमानों पर कार्रवाई, मीडिया और पॉप कल्चर का जहर, ये सब मिलकर भारत के अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये सवाल भारत के लोकतंत्र और संविधान का है। अगर कानून ही बराबरी छीन लेगा, अगर सरकार ही भेदभाव करने लगे तो इंसाफ कहां से मिलेगा?
आज ये आवाज उठाना जरूरी है ताकि मुसलमानों को बराबरी का दर्जा मिल सके, किसी और परिवार को ये दर्द ना झेलना पड़े। क्या आपको लगता है कि भारत सचमुच संरचनात्मक भेदभाव की तरफ बढ़ रहा है, जहां मुसलमानों को धीरे धीरे दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है? आपका क्या मानना है, हमें बताएं। और खबरों के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।